नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू के डिफेंस में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेवी एसएसआर-एमआर एग्जाम्स के लिए सामान्य जागरूकता का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। टोटल 25 क्वेश्चंस इस क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको लास्ट तक प्रैक्टिस करना है और आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? फ्रॉम विच स्टेट डिड द पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। आपको इससे एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इसका जो शुरुआत हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था जो शुरुआत हुआ था वो 1959 में हुआ था। ठीक है, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? विच प्लेनेट रोटेस्ट फास्टेस्ट वन इट्स एक्सिस? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किनके बीच हुई थी? व्हेन एंड बिटवीन होम वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और यहाँ पर पानीपत का देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपको पानीपत का प्रथम और तृतीय भी याद रखना है। ठीक है, तीनों याद रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय प्रथम, और ठीक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय ये सब यहाँ पे देखिए। प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, 1526 में। यहाँ पे देखिए, ये है फर्स्ट, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह है सेकेंड, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और यह है थर्ड, 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1 2 3 सीरियल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के पास। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीड अशोक इंस्क्रिप्शंस? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? वेयर डिड महावीर इस्टैब्लिश द जैन संघ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावपुरी में। देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म से आपको एक चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जो सो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, 24वें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? विच वेदा इज रिटेन इन बोथ प्रोज एंड वर्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजुर्वेद। किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? हु वाज कॉल्ड द किंग विदाउट ए क्राउन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को इबरियों की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द हिब्रू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। देखिए, इजराइल से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका करेंसी और कैपिटल। ठीक है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है शेकेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कि देश जो सो इजराइल हमेशा चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में चर्चा में है, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इजराइल का करेंसी पूछ सकता है या तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। देखिए ईरान में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो बोलते हैं ना वो फारसी भाषा बोली जाती है ईरान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी, ईरान का। और आपको ईरान का राजधानी भी याद रखना है। ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई का मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिराट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से दिरहम। और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल करेंसी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे कंफर्म। ठीक है, हर शिफ्ट में आते हैं क्वेश्चंस। BIS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगला क्वेश्चन से विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 नवंबर को। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हु रोड इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक पुस्तक याद रखना है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस आए आए हैं आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? वेयर इज 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर राजस्थान में। ठीक है, अच्छा इससे एक सवाल और पूछा जा सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा से कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1194 में। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ तूतीकोरिन पोर्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीवो चिंदरबन्नार पोर्ट। ठीक है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है सो तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना। पश्मीना शॉल मुख्य रूप से किस केंद्र शासित प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? पश्मीना शॉल इज ए वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच यूनियन टेरेटरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं कि इस हैंडीक्राफ्ट का संबंध इस राज्य से। आपके एग्जाम्स स्टेज 2 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मैं ना आपका जो जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपके एग्जाम्स लेवल से ही करवाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि SSC लेवल या कोई और लेवल से, मतलब कि रेलवे ये सब लेवल का मैं क्वेश्चंस आपको नहीं करवाता हूँ, आपके एग्जाम्स लेवल का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, जो आपका सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, उसी टॉपिक से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस लाता हूँ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला जो है सो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। लंबा पूछा है, ठीक है, चोटी ये सब नहीं पूछा है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला पूछा है तो एंडीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? रिसेंटली वेयर वाज द मकर विलक्कू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम केरल में। G20 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? विच कंट्री विल होस्ट G20 इन 2026? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोंड्रू खादी को GI टैग किस राज्य की वस्तु के लिए दिया गया है? रिसेंटली पोंड्रू खादी रिसीव्ड GI टैग फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ विच स्टेट?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। देखिए इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट इस तरह से पूछा जाएगा कि पोंड्रू खादी का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, अगर आने का रहेगा तो। बाकी ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि इसका संबंध, इस वस्तु का संबंध इस राज्य से है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आए हैं। तो इस तरह से पूछा जाएगा, इतना लंबा जीआई टैग ये सब नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि पोंड्रू खादी का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन से, आकाश किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम इज आकाश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतह से वायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, भारत के किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? व्हेन एंड वेयर डिड द मेट्रो ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1984 में, कोलकाता। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है? विच इज द टॉलेस्ट विक्ट्री टावर इन इंडिया? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेह बुर्ज, ठीक है, फतेह बुर्ज जो सो पंजाब में है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था। आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना। अगर आपके लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट है तो एक कमेंट्स आप ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा रहा। दोस्तों, अगर आप नेवी एग्जाम्स 2026 बैच की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टॉपिक वाइज क्लास देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर सभी टॉपिक्स का करवा रखा है जो भी नेवी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।